Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. Today, continuing with the series on Paramveer Chakra, we are presenting before you a new episode on Flying Officer Nirmaljeet Singh Sekhon. So आइए निर्मलजीत सिंह सेखों की वीर गाथा देखते हैं और सुनते हैं। निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म सिख जट फैमिली में 17 जुलाई 1943 को विलेज इसेवाल, जो कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में आता है पंजाब की, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम मास्टर वारंट ऑफिसर तरलोक सिंह सेखों था और इनकी माताजी का नाम हरबंस कौर। He was commissioned into the Indian Air Force on 4th June 1967 as a pilot officer और तुरंत ही उनका फिर कुछ सालों बाद उनका प्रमोशन किया गया। He became a flying officer। जहाँ तक 1971 वॉर की लड़ाई का सवाल है, जहाँ पर इनको जिस लड़ाई में इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था, तो इंडिया पाकिस्तान की वॉर 1971 में ये नंबर 18 स्क्वाड्रन में पोस्टेड थे। नंबर 18 स्क्वाड्रन उस वक्त श्रीनगर एयरफील्ड पर लोकेटेड था, तो वहाँ पर इनकी पोस्टिंग थी। अब हुआ यूँ था कि 14 दिसंबर 1971 Srinagar airfield was attacked very badly by 6 of the पाकिस्तानी सेबर जेट्स, जो कि F-86 जेट्स हैं। एक्चुअली उनको सेबर जेट्स भी बोला जाता है, जो कि 26 स्क्वाड और पाकिस्तान के एयरफोर्स बेस थी पेशावर, वहाँ से उन्होंने टेक ऑफ किया और श्रीनगर एयरफील्ड को उन्होंने बम्बार्ड करने की कोशिश करी। इन द मीन टाइम फ्लाइंग ऑफिसर सेखों वाज ऑन रेडीनेस ड्यूटी एट दैट टाइम। सो इन्होंने तुरंत ही एयरक्राफ्ट पर जाके एंड टेक ऑफ की अपनी तैयारी करी और नंबर 2 इनकी पोजीशन थी। 2 नेट ने टेक ऑफ किया। आगे इनके जो लीडर थे वो थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुमन, ही वॉज इन द लीड। एंड इसी बीच में बॉम्बिंग होती है, उनका धुआं भी जो डस्ट वो सब होता है, उसी के बॉम्बिंग के दौरान जो है ये ही टेक्स ऑफ, ये दोनों नेट टेक ऑफ करते हैं। लेकिन बहुत जल्द ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुमन वो लॉस्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है विद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के एयरक्राफ्ट के साथ। नाउ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ऑफिसर सेखों इज लेफ्ट ऑल अलोन, बट वेरी शार्प व्हाइल फ्लाइंग ही स्पॉटेड द फर्स्ट पेयर ऑफ द सेबर जेट। तो उन्होंने एक जेट को सीधा उड़ा दिया अपनी फायरिंग के दौरान फायर करके, और दूसरे को भी फायर किया जिसमें कि आग लगी और इट वाज सीन गोइंग डाउन टुवर्ड्स द रजौरी साइड। एंड लेकिन जो कि 6 एयरक्राफ्ट थे, फिर जैसे पाकिस्तान के बाकी 4 सेबर जेट्स ने देखा कि हमारे 2 एयरक्राफ्ट जो हैं वो डाउन किए जा चुके हैं, उन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के एयरक्राफ्ट को नेट को स्पॉट किया और चेज़ किया, और उसी डॉग फाइट में इनको जो है बुलेट लगती है जिसमें इनका एयरक्राफ्ट क्रैश होता है। इन्होंने कोशिश करी कि इजेक्ट किया जाए, लेकिन समहाउ इजेक्ट नहीं कर पाए। एंड ही वेंट डाउन विद द एयरक्राफ्ट, गिविंग लाइफ फॉर द नेशन, फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस नेशन। फॉर दिस ब्रेव एक्ट ऑफ हिज ही वॉज अवॉर्डेड विद परमवीर चक्र। तो आइए सुनते हैं, देखते हैं उन्हीं की वीर गाथा। जय हिंद व्यूअर्स।
Sekho, Sir. Dhanwant Singh, Guram, Sir. David, Abraham. Sir. All three of you come along with me. आज तुम्हारा टेस्ट है. Maneuver number 1. Excellent, excellent. Thank you, sir. Boys, maneuver number 2. Roger, sir. Very good, very good. Thank you, sir. Sekho, join up quickly. Sekho, क्या कर रहे हो? I'm sorry, sir. What sorry? We immediately go back and land. I'm sorry, sir. What do you mean sorry? ऐसी गलती से तुम्हारी जान तक जा सकती है. हवाई जहाज क्रैश हो सकता है. डोंट यू नो दिस? देश जंग हार सकता है. इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता. तुम ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज उड़ाओ और फाइटर पायलट बनने के ख्वाब छोड़ दो. गुरम, डेविड, कम फॉलो मी. Good morning, sir. What do you mean sorry? तुम ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज उड़ाओ और फाइटर पायलट बनने के ख्वाब छोड़ दो. अब 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 छोड़ दो. पापा, ये हवाई जहाज कैसे उड़ता है? इसे आदमी उड़ाता है बेटा, उसे पायलट कहते हैं. आप पायलट हो? नहीं बेटा, मेरा काम तो हवाई जहाज़ों की देखभाल करना है. लेकिन आप पायलट क्यों नहीं हो? बस नहीं हूँ बेटे. लेकिन क्यों नहीं हो? क्या बताऊँ, मैं फेल हो गया. पायलट तो मैं बनना चाहता था, कोशिश भी बहुत की, पर मैं फेल हो गया बेटे. पापा, अगर मैं फेल ना हुआ तो मैं पायलट बन सकता हूँ? बेटा, अगर फेल हो भी जाओ तो हार नहीं माननी चाहिए. पापा, मैं पायलट बनूंगा. फाइटर पायलट बनने के ख्वाब छोड़ दो. अब छोड़ दो. अब छोड़ दो. पापा जी, इस फॉर्म पे आपको दस्तखत चाहिए. साइन तो मैंने कर दिया. अपनी माँ से पूछ लिया? क्या साइन कर दिया? बता भाई. आप ही बता दो ना. हाँ? आपका बेटा एयरफोर्स में भर्ती हो रहा है. फाड़ दे इस फॉर्म को, वरना मैं कभी खाना नहीं खाऊंगी. मेरी बात तो सुन बेबे. तूने सुन ली मेरी बात? फॉर्म रख दिया है, खुद ही फाड़ देना. निर्मल, बेटा कहाँ जा रहा है? खाना तो खाता जा.
निर्मल बेटा, दुनिया में हजारों पेशे हैं, फिर तो क्यों उसी में जाना चाहता है जिसमें जान जोखिम में डालनी पड़े? सुन मां, करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन निर्मलजीत सिंह सेखों सिर्फ एक है और उसे ऊपर जाना है। ऊपर, ऊपर और ऊपर, सबसे ऊपर। ठीक है बेटे, खूब ऊपर जा मेरे बच्चे। What do you mean sorry? तुम ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज उड़ाओ और फाइटर पायलट बनने के ख्वाब छोड़ दो। अब मैं यह ख्वाब नहीं छोड़ सकता सर, बनूंगा तो फाइटर पायलट ही। Good evening, sir. Good evening. Excuse me. Good evening, ma'am. ये लो भाई. Help yourselves. क्यों भाई दंते? आज तेरा वो जोड़ीदार लंबू कहाँ है? क्या हुआ? ओ डेविड, क्या हुआ? छोड़ यार, मूड खराब है। फिर भी अरे यार वो अपना लॉफ्टी सिंह है ना, अरे सेख हो। हाँ हाँ, उसको आज सर ने क्या किया सर ने? चल यार, ठीक नहीं किया सर ने। कुछ भी हो डेविड, ठीक नहीं किया। और क्या? ओ, हमें मार लो दो चार घूस से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हाँ, लेकिन लॉफ्टी बहुत सेंसिटिव है। यू आर राइट, ही इज सेंसिटिव। हीरा आदमी है वो तो है। यारों का यार है अपना लॉफ्टी। लेकिन हुआ क्या? पता नहीं क्यों आज उसकी बहुत सी बातें याद आ रही। अपना पुराना साथी, न जाने क्यों फाइटर पायलट ही बनना चाहता है, क्योंकि अंदर से तो बिल्कुल गऊ है। हे डेविड, तुझे याद है एक बार हम लोग ट्रेन से वापस आ रहे थे और उसके माँ बाप। और ये दूध में बने हुए पराठे हैं। हाँ जी। 2-3 दिन तक खराब नहीं होंगे बेटा, खा लेना। चलो पर ये लो, क्यों मुझे देर हो रही है भाई? हो दो ना देर। काका, ये तेरी बड़ी बुरी आदत है, तू जाके चिट्ठी नहीं लिखता। देवे लिखूंगा, आप जाए, पापा जी को देर हो रही है। अच्छा बेटा, परमात्मा का आशीर्वाद तेरे सर पे बना रहे। अच्छा निर्मल बेटे। अच्छा पापा जी। अच्छा प्राजी। ओके ब्रदर। वो लस्सी आई है, मिठी है नमकीन? चखले पता लग जाएगा। यार मैं तो चाय में इंटरेस्टेड हूँ, इसमें इलायची और सौंफ की खुशबू आ रही है। इस टोकरी में क्या है? ओए पराठे हैं जी। हाँ खाओ खाओ यार। ये आलू का है, ये मूली का है, बड़ा मजा आएगा। गोभी का है। अरे हमको भी दो यार, हमें भी भूख लगी है। अरे देखना यार, इसमें अचार है। आधा दे दे यार। ओए कुत्तियों, ओ कुछ तो शर्म करो, जिसके लिए आए हैं उसको तो खाने दो। उसके लिए एक ही काफी है। और नहीं ओए, दो चाहिए। ले, हाँ। तू भी ले। तू खा ना। तूने भी तो नहीं खाया। हाँ चले। ये पराठों की खुशबू कहाँ से आ रही है? थोड़ी देर बाथरूम में रहता तो नहीं आती। यार सेखो, मैं क्या तेरा यार नहीं हूँ? हैं? क्यों नहीं यार, तू भी ले। ऐसी क्या बात सारा है? का सारा? नहीं नहीं नहीं, ये वाह क्या लजीज पराठे थे, वाह। मगर उन पराठों से भी लजीज थी उसकी दोस्ती। ग्रेट। एक बार मेरे साथ भी ऐसा किस्सा हुआ था। अच्छा? हाँ, उस दिन मैं उसके कमरे में गया तो वहां मेज पर एक, अरे गॉडफादर, अरे यार लॉफ्टी तुझे कहाँ से मिली ये किताब? मैं 3 महीनों से ढूंढ रहा हूँ। सुना है कमाल की किताब है। स्टेशन के स्टॉल से मिली। यार इफ यू डोंट माइंड, मैं ले जाऊं, पढ़कर वापस कर दूंगा। यार कल ले जाना ना। यार मेरे अगले हफ्ते से मेरी छुट्टियां शुरू हो रही हैं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। प्लीज यार प्लीज। ले जा। थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स। लॉन्ग लिव सेखो। ये बाय। जो तू कह रहा था ना यार ये किताब तो तू पढ़ रहा था ना? हाँ, पढ़ ले। बस 15 पेज बाकी थे। तो ये बात उसको नहीं बोल सकता था? मुंह में जुबान नहीं है क्या? अब छड़ना यार, बाद में पढ़ लेंगे। अब दोस्त को क्या निराश करना। वाह निर्मलजीत सिंह सेखों, तेरा भी जवाब नहीं। अरे यार मेरा भी एक किस्सा सुन लो। वो क्या है कि उन दिनों
बैनर लगी हुई थी। अच्छा। हाउसफुल जा रहा था, टिकट नहीं मिल रही थी और शेखों की बहुत तबीयत थी फिल्म देखने की। तो हम लोगों ने क्या किया कि संडे के लिए एडवांस बुकिंग कर ली। और जब संडे आया, अरे यार जल्दी कर, शो का टाइम हो रहा। तो ब्रदर से कौन, ठहर यार ठहर। तू बाहर जा रहा है यार, मैं तुझे मिलने आया था यार। मेरी ड्यूटी थी, अभी घर से फोन आ गया, छोटा भाई सीढ़ियों से गिर गया, सर फट गया उसका। तू अगर मेरी ड्यूटी ले ले तो मैं घर लौटा। सॉरी यार, तू मेरी जगह किसी और को ले जाना। बाइक ले, चलानी किसे आती है हा? यार अगर इस्तेमाल नहीं हो रही तो मैं ले जाऊँ, घर जल्दी पहुँच जाऊँ। हाँ बेशक, ले जा यार। शेखों, अब तेरे साथ कभी फिल्म का प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा। आज सब उसकी बातें कर क्यों रहे हो यार? यार वो अपने इंस्ट्रक्टर है ना भल्ला साहब, हाँ, वो आज एक रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं। तो और मुझे लगता है कि वो सेखो को फेल कर देंगे। क्यों ना उनसे बात की जाए। नॉट अ बैड आइडिया। Yes, who's that? मैं कम इन सर? Please come in. सर, मेरे साथ और भी हैं। Come in, all of you. थैंक यू सर। विश्राम, ऐसा लगता है कोई डेलीगेशन लेकर आए हो। सर बात डेलीगेशन वाली ही है। मारा है इंस्ट्रक्टर ने निर्मल सिंह सेखों तुझे, वो बलबले कहाँ, वो जवानी किधर गई माय सन। सर गलती मेरी है, आप सही थे। मैं सही था तो तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने तेरी रिपोर्ट खराब नहीं लिखी है, बस इतना लिखा है कि तेरा कद बड़ा लंबा है, इसलिए तेरी हेलमेट छत को छूती है, और तेरी लंबी टांगों का भी कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक अच्छे पायलट की जितनी खूबियां हैं वो सभी तुम में हैं। वो तो फेल ही हुआ ना सर। नहीं, ये बात मैंने बॉस पे छोड़ दी है। अगर तू किसी तरह अपनी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो तू पास भी हो सकता है। थैंक यू सर। गुड लक माय सन, गुड लक। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज जब मैं हवाई जहाज में टेस्ट दे रहा था तो मुझे अचानक चक्कर सा आ गया। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? एक आध बार शायद हुआ होगा, मुझे ठीक से याद नहीं। देखो निर्मल, अगर तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो मैं तुम्हें जेट उड़ाने की परमिशन नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब, आप ये क्यों नहीं कहते कि अगर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो आप उसका इलाज कर देंगे ताकि मैं जेट ही उड़ा सकूं। काफी टेंस रहे इन दिनों। इम्तिहान सर पे आ गए थे, ठीक से सोया नहीं था, खाने पीने में गड़बड़ हो गई थी। देखो ये सब बैचलर्स के प्रॉब्लम है, शादी होते ही सब ठीक हो जाता है। वेल डन सेखो, लगता है तूने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए अपने। कीप इट अप, लेट्स सी यू गो नाउ।
वेल डन सेखो, वेरी वेल डन। निर्मल, बेटा अब तो अफसर बन गया है, अब तेरा घर भी बस जाना चाहिए। बेबे, तू भी मेरे डॉक्टर की तरह बात करती है। तो क्या डॉक्टर ने भी शादी करने को कहा है? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, मगर पहले कुछ बन के तो दिखाऊं। किसको बन के दिखाएगा? घर में कोई देखने वाली भी तो होनी चाहिए, जिसका देख देख के दिल बड़ा होता रहे कि मेरे पति ने ये करके दिखाया, मेरे पति ने वो करके दिखाया। सभी लड़कियां ऐसी थोड़ी होती हैं। पर वो ऐसी है। मतलब तूने मेरे लिए लड़की देख ली? देख ली, पसंद कर ली और बात भी पक्की कर ली। मगर मुझसे पूछे बगैर? ना तो तेरे नाना ने मुझसे पूछा था और ना ही तेरे दादा ने तेरे बाप से पूछा था। हमने तो यही सीखा है। तुझे नहीं पसंद तो कल को तू अपने बच्चों से बेशक पूछ लेना। पर पापा जी, बेबी दिस इज नॉट फेयर। कम से कम मुझे लड़की देखने का तो हक है। वो तो है, लड़की देखनी हो तो 5 बजे से पहले बस अड्डे पहुंच जाना। क्या कहा? दिल्ली जाने वाली बस है और लड़की का नाम है हरदीप। अरे ओ ब्रदर, जी क्या कर रहे हो? बस अड्डे ले चल। ओ जल्दी यार। प्राजी। ओ जल्दी कर काका। ओ प्राजी, जेट हवाई जहाज नहीं है, साइकिल है, साइकिल। पाजी दिल्ली दी बस। ओ जा रही है। ओए चल, ओए जल्दी चल। ओ पकड़, जल्दी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप गिर जाएंगे। मैं निर्मल सिंह सेखू। आप हरदीप हैं? अच्छा, मैं आपको चिट्ठी लिखूं तो आपके डैडी बुरा तो नहीं मान जाएंगे? पता नहीं। आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे? पता नहीं। आपको ये रिश्ता कैसा लगा? पता नहीं। तो जो पता है वो ही बता दीजिए। अरे बाबा, मुझे कुछ पता नहीं। आप जाइए यहाँ से प्लीज। प्लीज जाइए। ओए संभाल। ओए खोते ते पुत्र। जी प्राजी। की कीता? कुड़ी ते पसंद आई ना प्राजी? ओए कुड़ी नहीं ओए, भाभी बोल, भाभी। भाभी? हाँ। अभी से भाभी? साहिबान, पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों चीफ्स को मैंने अपने घर पर बुलाने की इसलिए तकलीफ दी है कि एक बहुत ही खुफिया खबर आपको देनी है। हमारी सरकार ने हिंदुस्तान पर हमला करने का फैसला किया है 3 महीने के अंदर अंदर। एंड जेंटलमैन, आवर टारगेट इज कश्मीर। हरदीप जी। जी। जरा मेरी एक बात सुनेंगी आप? जी, मैं आटा गूंद रही हूँ। जा बेटा जा, कोई जरूरी काम होगा। नजदीक आइए।
अपने आखिरी कुछ दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। गुरम का अलवारा में घर है, वो मेरा सबसे अजीज दोस्त है, उसने बुलाया है। तुम कहो तो 2-4 रोज वहां रह आए। ओए लॉफ्टी, ओए यारा, ओए मजा आ गई, ओए मुबारका, बहुत बहुत मुबारका। ओ यार, तेरा वो दोस्त आया हुआ है सेखो, कहाँ है वो? अंदर कमरे में। बुलाना यार, हाथ बढ़ जाएगा। छोड़ना यार, उसको जुए का कोई शौक नहीं है। कमाल है यार, हम कौन से जुआरी हैं? 2 हाथ खेल लिए तो क्या जुआ हो गया? बुलाओ उसको। ओ इडियट, उसकी नई नई शादी हुई है, हनीमून पर आया है। पर तुझे क्या पता हनीमून क्या होता है? आपको ताश खेलने का शौक नहीं? ना। तो फिर किस चीज का शौक है? मुझे बचपन से सिर्फ एक ही शौक है, उड़ने का। ऊपर, ऊपर और ऊपर, सबसे ऊपर। वहां तो आप मुझे कभी ले जा नहीं सकते। जो हवाई जहाज मैं उड़ाता हूँ ना, नेट, उसमें नहीं। उसमें पायलट अकेला ही जाता है, खुद ही इंजीनियर, खुद ही फाइटर। एक मन, एक ही टारगेट, 500 मील की रफ्तार, और जरा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ ना कि बस। भगवान ना करे। वैसे और भी हवाई जहाज हैं जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। मौका मिला तो आपको ले जाएंगे। ना बाबा ना, मुझे तो डर लगता है। आपको डर नहीं लगता? डर? अरे इसे डर नहीं कहते ब्रदर, इसे कहते हैं थ्रिल। सारा जहां एक तरफ और तुम एक तरफ, जिंदगी जैसे 7वें आसमान पर उड़ रही हो, और मौत भी आए तो यूं। फिर वही बात। आप सब ये जानते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारी जबरदस्त लड़ाई चल रही है, लेकिन इस लड़ाई का फैसला आर्मी के हाथ में नहीं, एयरफोर्स के हाथ में है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान के जवां मर्द अफसर जो इस वक्त इस कमरे में मौजूद हैं, उनके हाथ में है। कश्मीर तक सामान पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, जम्मू की सड़क और श्रीनगर का एयरपोर्ट, जहां सन 48 के यूएनओ के एग्रीमेंट के मुताबिक हिंदुस्तान ज्यादा हवाई जहाज नहीं रख सका। सड़क से सामान लाने में हिंदुस्तान को जहां 2 दिन लगते हैं, वहां हवाई जहाज से सिर्फ आधा घंटा। और एयरफील्ड सिर्फ एक है, श्रीनगर। अगर हम इस एयरफील्ड को उड़ा के रख दें तो जंग का फैसला यकीनन हमारे हक में होगा, और दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हमारे कब्जे में आने से नहीं रोक सकती। हम इस वक्त चकलाला पे हैं। ऊंचे पहाड़ पुंछ के बाद शुरू होते हैं। पुंछ तक अगर हम लो फ्लाइंग करते हैं तो श्रीनगर के राडार हमारी खबर नहीं पा सकते। पुंछ से अचानक जब हम 16,000 फीट की ऊंचाई पर उठेंगे तो श्रीनगर के राडार को हमारी खबर तो मिल जाएगी, लेकिन उनके पास तैयारी के लिए सिर्फ 6 मिनट होंगे, और तब तक हम श्रीनगर को तहस नहस कर चुके होंगे। कोई पाक्ड हवाई जहाज नहीं बचना चाहिए, कोई एयरफील्ड नहीं बचनी चाहिए, न कोई हिंदुस्तान का हवाई जहाज टेक ऑफ कर सके और न कोई लैंड कर सके। इंशाअल्लाह। फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपका फोन है घर से। हेलो, कौन? हरदीप? हाँ मैं। कैसे हो निर्मल? फ्लाइंग हाय। वहाँ ज्यादा सर्दी तो नहीं है? थी, पर अब नहीं है। वो कैसे? तुम्हारा फोन जो आ गया। अच्छा सुनो, मैं आपके लिए एक स्वेटर बुनना चाहती थी। किस रंग का बुनूं? हेलो ऑपरेटर। श्रीनगर पर पाकिस्तानी
ओह हेल। आपके पास एक स्क्वाड्रन भेज रहा हूं। जी। हवाई अड्डा और रनवे पे कोई डैमेज ना होने पाए। सेखो, पागल हो गए हो क्या? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। सेखो, लॉफ्टी, सेखो, उधर मत जाओ, बंकर में चलो। ये आप क्या कर रहे हैं सर? खतरा है।
श्रीनगर का क्या हाल है? सर श्रीनगर तो बच गया, लेकिन श्रीनगर को बचाने वाला नहीं बच सका। हाय अल्लाह। बेटे बेटे मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ बेटे, आ रही हूँ। आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरे बच्चे। बेबे, पापा, आ गए, आ गए। निर्मल, ओ मेरे बेटे निर्मल, ओ मेरे लाल। और उसे ऊपर जाना है, ऊपर, ऊपर और ऊपर, सबसे ऊपर। सावधान! सलामी देंगे, सलामी शख्स। मैं उसकी माँ हूँ। मैं समझ गई। मेरे बेटे ने आपसे कुछ कहा था क्या? माँ, Welcome back viewers. I'm quite sure you must have liked the bravery act of Flying Officer Nirmaljeet Singh Sekhon, and he is the only Air Force officer who was awarded with Paramveer Chakra, and posthumously of course. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इनका एपिसोड, इनकी ब्रेवरी एक्ट पसंद आई होगी। इसी तरीके से हम आगे आने वाले और भी एपिसोड्स में बैलेंस ऑफ द परमवीर चक्र की वीर गाथा की हम कहानियाँ आपको दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड डू फॉलो अस, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू एंड जय हिंद।